स्वावलंबन जीवन को लेकर के बीजेपी की सभी योजनाओं से बहुत प्रभावित है। श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी जी। तो अपर्णा यादव अब है भारतीय जनता पार्टी की नेता। समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन परिवार में कलह या फिर परिवार में सब कुछ ठीक है वाला जुमला अब शायद लगता नहीं कि ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लखनऊ कैंट से कहा जा रहा है कि उनको टिकट दिया जाएगा। वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले भी हमने तमाम ओकेजन्स पे देखा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफी मुखर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ अपर्णा यादव बहुत बार करती रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी योगी शासन की तारीफ उन्होंने की है। इस कारण से उनके समाजवादी पार्टी से कई बार मतभेद भी सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर के बीजेपी ने अच्छा काम किया है, इस कारण से वो बीजेपी का दामन थाम रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम यूपी, क्या कहना था उनका, ही सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। तो बहू की बगावत इसे कहें या बहू की विदाई कहें, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आज दिल्ली में पार्टी दफ्तर में उनको सदस्यता दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लखनऊ कैंट से टिकट कटने का उनको डर था। वो टिकट चाह रही थी समाजवादी पार्टी से, शायद उनको आश्वासन नहीं मिला। लखनऊ कैंट सीट से 2017 में वो चुनाव लड़ी थी। परिवार को टिकट ना देने के फैसले का ये साइड इफेक्ट ही हम कह सकते हैं कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला।
हालांकि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज देखना है कि अखिलेश जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि परिवार में सब कुछ ठीक है, पार्टी में सब कुछ ठीक है, फिर अपर्णा यादव को जो है वो साथ क्यों नहीं रख पाए। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव अब सपा नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है और भारतीय जनता पार्टी की उन्हें सदस्यता दिलाई गई। तो मुलायम की छोटी बहू ही बीजेपी में शामिल हो गई है। तो एक बार ये जरा फैमिली ट्री देख लीजिए। हालांकि कहा गया कि परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव, वहीं साधना गुप्ता और मालती देवी, और प्रतीक यादव और अपर्णा यादव। अखिलेश के साड़ू भी कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसे में अपर्णा यादव पार्टी का हिस्सा पहले बन चुकी हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं का साथ जो है समाजवादी पार्टी को मिला था, उस वक्त कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं, ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं तो क्या देते हैं। आज यूपी की सियासत इस कारण से गर्माने वाली है। – 2017 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं लखनऊ कैंट से, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा था कि लखनऊ कैंट से उनका टिकट कटना तय है। इस कारण से बीजेपी को लेकर के काफी दिन से अटकलें लगाई जा रही थी। तो आज बीजेपी का दामन थामा है अपर्णा यादव। केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह। कौन है अपर्णा यादव, आपको बता दें, एक तो मुलायम सिंह यादव की बहू है, ये उनकी पहचान। जिस वक्त स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा, प्रतीक यादव की पत्नी है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। 2017 में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं। इससे पहले भी राजनीति में हाथ आजमा चुकी हैं। 2017 में रीता बहुगुणा जोशी से, लेकिन वो हार गई थी। हालांकि 60,000 से ऊपर उनको वोट जरूर मिला था। स्वच्छ भारत अभियान की उन्होंने तारीफ की कि भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत अभियान से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, महिलाओं के स्वावलंबन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, उस कारण से मैं बीजेपी का दामन थाम गई हूं। मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, अगर देखा जाए परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज जरूर आज के दिन ये मिला है परिवार के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि आप परिवार को इंटैक्ट रख रहे थे, लेकिन खुद आपके परिवार से आपकी बहू जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल, आपने देखा कि खुद अपर्णा यादव ने कहा है और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव अपने परिवार को जो संभाल नहीं पाए वो राज्य को क्या संभालेंगे। और जाहिर सी बात है, यही बीजेपी ये परसेप्शन दिखाना चाहती है, खासकर यादव जो वोट है, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो यादव वोट का बंटवारा न हो, जैसा कि 2014, 17 और 19 में उनको हुआ था। और उसी तरह से अपर्णा यादव के आने से कहीं न कहीं अखिलेश यादव के वोट बैंक में बहुत ज़्यादा असर भले न पड़े, लेकिन बीजेपी इसको अपनी तरफ से, क्योंकि आप देखिए अपर्णा यादव यहाँ पर ज्वाइन की है, इसके बाद इनका लखनऊ में भव्य स्वागत का कार्यक्रम किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये दिखाने की जरूर कोशिश की जाएगी कि सचिन, जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो वो राज्य के का संभालेंगे। अखिलेश यादव खुद सेल्फ सेंट्रिक होकर अपने परिवार को कहीं ना कहीं परिवार को भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। ये इस आज की जो ज्वाइनिंग हुई है उससे साफ दिख रहा है। टिकट मिलेगा क्या? टिकट का प्रॉमिस किया गया होगा लखनऊ कैंट से? देखिए, बिल्कुल ये कहना काफी मुश्किल होगा कि